वोकैब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 32। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है एंटी। ANTI। एंटी मीन्स अगेंस्ट अर्थात के विरुद्ध, या ऑपोजिट ऑफ मतलब के उल्टा। तो याद रखेंगे आज का हमारा रूट वर्ड है एंटी। एंटी का मतलब होता है के विरुद्ध या के उल्टा। तो याद रखेंगे किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर एंटी लग जाए, किसी भी इंग्लिश शब्द में अगर एंटी लगा हो, वो शब्द अगेंस्ट या ऑपोजिट ऑफ अर्थात के विरुद्ध या के उल्टा का अर्थ देगा। तो आपको समझ जाना है कि कोई सा भी इंग्लिश वर्ड में एंटी दिख जाए वो शब्द के विरुद्ध या के उल्टा का अर्थ देगा। चलिए, हमारा पहला वर्ड है एंटीथेसिस। देखिए, एंटीथेसिस, थेसिस में एंटी लगा हुआ है, तो थेसिस के विरुद्ध या थेसिस के उल्टा। तो चलिए इसको समझते हैं। एंटीथेसिस दो चीज़ों से मिलकर बना एंटी प्लस थेसिस। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, के विरुद्ध। थेसिस, थेसिस मतलब क्या होता है? तो याद रहे, थेसिस का मतलब होता है विचार, ओपिनियन, रीज़न। तो याद रहे, अगर मैंने किसी भी चीज़ के प्रति अपना विचार प्रकट किया, जैसे मैंने अपना विचार प्रकट किया कि गैस के महंगाई के कारण गरीबों को काफ़ी दिक्कत हुआ है, तो सामने वाला जस्ट उसके उल्टा जो है जवाब देगा कि नहीं, गैस के महंगाई की वजह से, महंगाई ज़्यादा रेट होने की वजह से गैस ज़्यादा उपलब्ध हुआ है। नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि ये गलत है, सामने वाला कहता है कि ये सही है, तो मेरे ओपिनियन के विरुद्ध सामने वाला बात कर रहा है। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, के विरुद्ध, थेसिस मतलब ओपिनियन, विचार। तो किसी के विचार के विरुद्ध बात करना वो एंटीथेसिस कहलाएगा। तो एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन्स ओपिनियन। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन्स ओपिनियन, किसी के विचार का जस्ट उल्टा विचार एंटीथेसिस कहलाता है। बहुत ही आसान है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी दो चीज़ों से मिलकर बना एंटी प्लस पैथी। एंटी मतलब अगेंस्ट, के विरुद्ध, पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। पैथी से रिलेटेड एपिसोड हम पीछे जो है वो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो एंटीपैथी दो चीज़ों से मिलकर बना एंटी प्लस पैथी। एंटी मतलब अगेंस्ट, के विरुद्ध, पैथी मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स के विरुद्ध। तो याद रहे, हम जो फील करते हैं उसके विरुद्ध अगर कोई काम करे, जैसे मैं ये फील कर रहा हूँ कि, जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि सामने वाला जो है वो ऐसा करेगा, लेकिन वो वैसा नहीं करके वो जस्ट उसके ऑपोजिट कर रहा है, तो याद रहे उसको हम लोग एंटीपैथी बोलते हैं। अगेंस्ट फीलिंग्स, या हम इसको बोल सकते हैं डिसलाइक्स, हम है ना, डिसलाइक मतलब नफरत करना। तो एंटीपैथी मतलब अगेंस्ट फीलिंग्स या डिसलाइक भी होता है, नापसंद करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एंटीबायोटिक। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक दो चीज़ों से मिलकर बना एंटी प्लस बायोटिक। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, के विरुद्ध। एंटी मीन्स अगेंस्ट, के विरुद्ध। बायोटिक, बायोटिक मीन्स क्या होता है? तो बायोटिक मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव। नहीं, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया। तो याद रहे, जो पॉइजनियस बैक्टीरिया है, मतलब जो जहरीला बैक्टीरिया है, कीटाणु है ना, और शरीर में आ जाने के वजह से शरीर में जो है बीमारी फैलने लगता है, कुछ से कुछ होने लगता है, नहीं, तबीयत खराब होने लगती है। तो वो जो सूक्ष्म जीव है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके विरुद्ध जो मेडिसिन दिया जाता है उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो याद रहे, एंटीबायोटिक तो एंटी मतलब के विरुद्ध, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस। तो याद रहे, बैक्टीरिया के कारण जो हमारे, मतलब जो बुरा बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो हमारे शरीर में बीमारियां होती है, जैसे खास करके टाइफाइड को लीजिए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। तो उसके विरुद्ध जो मेडिसिन आपको दिया जाएगा उससे लड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। तो मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उसी को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। किसी को टाइफाइड होता है तो क्यों होता है? तो गलत खाने की वजह से, गलत पानी पीने की वजह से होता है, गलत बैक्टीरिया की वजह से होता है।
तो बैक्टीरिया की वजह से, गलत पानी की वजह से, गलत खाने की वजह से टाइफाइड होता है। उस टाइफाइड होना मतलब कि आपके शरीर में जो है बैड बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है, नहीं तो उसके विरुद्ध जो उससे लड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो दवाई दिया जाएगा वो एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक मतलब समझ गए होंगे, मेडिसिन विच इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। चलिए हमारा अगला वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट जो है दो चीज़ों से मिलकर बना, एंटी प्लस डोट। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, के विरुद्ध। डोट मतलब क्या होता है? डोट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर का असर। एंटी मतलब के विरुद्ध, डोट मतलब जहर का असर। तो याद रहे आपके शरीर में जैसे आप जहर ले लिए, मतलब आप इच्छापूर्वक लिए या जैसे भी लिए, आपने अगर जहर ले लिया, जहर खा लिया, तो जहर का जो असर होने लगता है शरीर में, उस असर के खिलाफ जो दवाई यूज़ करते हैं, जो केमिकल, उसको हम लोग एंटीडोट बोलते हैं। तो याद रहे एंटीडोट अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ऐसा रासायन पदार्थ होता है जो जहर के असर को कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। हमारा अगला वर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक डियर स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक दो चीज़ों से मिलकर बना, एंटी प्लस सेप्टिक। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, के विरुद्ध, हमारा रूट वर्ड ही एंटी है। तो याद रहे एंटी मीन्स अगेंस्ट, के विरुद्ध। सेप्टिक मीन्स क्या होता है? तो याद रहे सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्टेड विथ पॉइजनस बैक्टीरिया। तो जहरीला बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण? जहरीला बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है, चाहे हमारे स्किन में हो या शरीर के किसी भी भाग में, जहरीला बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, उस इन्फेक्शन के विरुद्ध जो क्रीम, जो मेडिसिन काम करता है, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, सेप्टिक मतलब इन्फेक्टेड विथ पॉइजनस बैक्टीरिया। जहरीला बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्टेड होता है हमारा त्वचा, स्किन, है ना, उसके विरुद्ध जो मेडिसिन या जो क्रीम यूज़ करते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? क्रीम और मेडिसिन दैट कंट्रोल्स पॉइजनस बैक्टीरिया। ऐसा क्रीम जो जहरीला विषाणु को, नहीं, ऐसा क्रीम जो जहरीला जो बैक्टीरिया होता है, कीटाणु जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नहीं, चलिए तो याद रखेंगे किसी भी वर्ड में एंटी आ जाए, एंटी मतलब अगेंस्ट या ऑपोजिट ऑफ, के विरुद्ध। जैसे एंटीथेसिस, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन्स ओपिनियन, नहीं, किसी के ओपिनियन के जस्ट उल्टा, उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। एंटीपैथी, तो किसी के फीलिंग्स के जस्ट उल्टा, अगेंस्ट फीलिंग्स, डिसलाइक, नहीं। एंटीबायोटिक, तो याद रहे एंटीबायोटिक, तो बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होता है उसके विरुद्ध काम करना, वो क्या है? एंटीबायोटिक है। तो ये एक मेडिसिन है, मेडिसिन विच इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। उसी तरह एंटीडोट है, तो डोट, तो याद रहे डोट क्या है? तो इफेक्ट ऑफ पॉइजन। डोट किसको बोलते हैं? तो जहर के असर को। तो जहर के असर के खिलाफ काम जो करे वो एंटीडोट है। तो याद रहे जो जहर जो है लेते हैं, मतलब जहर खा लेते हैं, तो उसको बाद में फिर एंटीडोट दी जाती है, या फिर जनरली किसी भी वायरस के लिए एंटीडोट यूज़ किया जाता है, नहीं। तो एंटीडोट अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जहर के असर को कंट्रोल करता है वो एंटीडोट हो जाता है। एंटीसेप्टिक क्या है? तो आप अच्छी सी तरह से जान रहे हैं, क्रीम या मेडिसिन है जो पॉइजनस बैक्टीरिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो याद रहे रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड को याद करना आसान हो जाता है। और मैं जो आपको वर्ड बताता हूँ ये पूरी तरह से ऑपरेशन करके बता रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो को देखिए, बारी बारी से देखिए, है ना। एपिसोड 1 देखिए, फिर 2 देखिए, उसको नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि वोकेब सेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा इजी होगा आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी बैंकिंग बड़े आसानी से निकल जाए, हंसते खेलते हुए निकल जाए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिल्ड अप योर वोकेब सेक्शन, यू विल हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग योर वोकेब सेक्शन। तो आपको अपने वोकेब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक आप अपने वोकेब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तो याद रहे अपने वोकेब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई होप समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।
नेक्स्ट रूट वर्ड के साथ। थैंक्स।